जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 18 नवंबर 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ विशेष बातें आप सबको बताने के लिए, खुशखबरी आपको देने के लिए। इसलिए साथियों, आप पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और साथ साथ जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और चूंकि मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को, आंदोलन को घर घर तक पहुंचाना है, सबका भुगतान करवाना है, इसलिए आप हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को फॉलो करेंगे। मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद और फेसबुक पेज 20 करोड़ ठगी पीड़ित को भी फॉलो करेंगे, ताकि इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आंदोलन को घर घर तक पहुंचाकर हम देश के उन तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित कर सकें, जिनकी मेहनत की कमाई को ठगों ने बारी बारी से योजना बनाकर ठगा है, लूटा है, हड़पा है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 25 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक लगातार मिशन भुगतान भारत यात्रा के प्रथम चरण के दौरान हमने लगभग 8 राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, ठगी पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की, उनके भुगतान के दावे दाखिल करवाए, उन्हें जागरूक किया, संगठित किया। और इसका परिणाम 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर दिल्ली में देखने को मिला। संसद सत्याग्रह में हजारों साथियों ने, लगभग 100 कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पीड़ितों ने सहभागिता की। संसद सत्याग्रह का सफल आयोजन हुआ और क्या सरकार, क्या प्रशासनिक अधिकारी, क्या सहभागी और क्या देखने वाले, सबने संसद सत्याग्रह के आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। आप सबने जिस समर्पण भावना, त्याग भावना, साहस का परिचय दिया, अनुशासन बद्धता का परिचय दिया, उसकी सभी ने प्रशंसा की। और शासन ने, प्रशासन ने ये माना कि जो आपकी मांग है भुगतान की, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अनुपालन की, निश्चित रूप से अब वो पूरी होगी। कोई भी अधिकारी इसकी अनदेखी नहीं कर पाएगा, कोई भी सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर पाएगी और सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। दोस्तों, संसद सत्याग्रह में सारा इंडिया परिवार के पीड़ितों ने, PACL के पीड़ितों ने, समृद्धा जीवन के पीड़ितों ने, कल्पतरु के पीड़ितों ने, साइंस सिटी के पीड़ितों ने, करम भूमि, HBN, विश्वामित्र, साईं प्रकाश, साईं प्रसाद, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, रोज वैली, साइंस सिटी, कैची पिक्सल, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, केमना, अल्केमिस्ट, चंबल, अमृत प्रोजेक्ट, ग्रीन टच इंडिया, JKV, किसान एग्रो, लोटस और सैकड़ों ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पीड़ित साथियों ने, कार्यकर्ता साथियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने अपनी एकजुटता और सामूहिकता का परिचय देकर सरकार को जगाया, देश को जगाया और ये सिद्ध कर दिया कि अब अगर आपकी मांग की, आपके भुगतान की, अधिकार की कहीं अनदेखी की गई, कहीं उसका अतिक्रमण किया गया, तो आप इस पूरे ठग साम्राज्य और बेईमान सिस्टम को ध्वस्त कर देंगे। दोस्तों, आपका उत्साह, आपका अनुशासन देखने लायक था और उसका प्रभाव ये हुआ
कि जैसे उत्तर प्रदेश में बट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान के दावे स्वीकार नहीं किए जा रहे थे, 16 नवंबर से ही उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में भुगतान के दावे स्वीकार किए जाने लगे। गाजियाबाद में सुनने को ही तैयार नहीं था कोई। गाजियाबाद में कल्पतरु बुलटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई बट्स एक्ट में, और 16 नवंबर को ही वहां डीएम कार्यालय में भुगतान के दावे शुरू होने आरंभ हो गए। उसका लिंक मैं आपको इसके नीचे दूंगा, आप देखना। गौतम बुद्ध नगर में शुरू हुए और भी कई स्थानों से सूचनाएं आई हैं कि अब उत्तर प्रदेश में बट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान के दावे स्वीकार होने आरंभ हो गए हैं। और जैसा कि इस कानून में प्रावधान है कि 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर जिलाधिकारी यानी बट्स एक्ट 2019 की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना तक भुगतान करेगी। तो दोस्तों अब सबका भुगतान होगा, ये खुशी की बात है हमारे लिए, सबके लिए। इसमें केबीसीएल और बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के पीड़ितों ने गाजियाबाद में अपने भुगतान के दावे आरंभ करने शुरू कर दिए हैं। आप सब भी, चाहे आप किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हैं, अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने जिला अधिकारी, डीएम, डीसी और कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें। जिस भी कंपनी के हों, हमने संसद सत्याग्रह में सभी लोगों को निःशुल्क फॉर्म यानी भुगतान का आवेदन फॉर्म वितरित किया था। 1 पेज का ही है, शॉर्ट कर दिया है उसको। सरकारी अफसरों से भी उस पर वार्ता हुई थी कि साहब इसको और शॉर्ट कर दो आपने। हमने पहले 4 पेज का वो बना रखा था, चूँकि हमें एफआईआर भी लॉन्च करानी थी साथ साथ। तो भुगतान का दावा अब 1 ही पेज का हो गया है, उसको आप देख सकते हैं। फेसबुक पे डाला हुआ है हमने, ट्विटर पर भी शेयर कर देंगे उसको, और जगह भी कर देंगे। आप देख सकते हैं, हमारी फेसबुक से भी, ट्विटर से भी उसको ले सकते हैं। उसको भर के अपने जिलाधिकारी के यहाँ आप प्रस्तुत कर देंगे तो आप सबका भुगतान निश्चित रूप से हो जाएगा दोस्तों। तो ये 2 चीज़ें आपके काम की थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और तीसरी चीज़ दोस्तों, चूँकि अभी भी देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे राज्यों में बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना बेईमान अधिकारी नहीं कर रहे हैं। ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं, आपके भुगतान के दावे एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं। राजस्थान जैसा प्रदेश जिसमें बट्स एक्ट 2019 लगभग 2 साल से लागू है, कोविड काल से पहले लागू कर दिया था वहाँ की सरकार ने, लेकिन वहाँ एक क्राइटेरिया बना दिया गया कि केवल 18 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ ही क्लेम स्वीकार कर रहे हैं वो, और बड़ी धीमी प्रोसेस बना रखा है, जिसकी वजह से आज तक किसी एक भी व्यक्ति का भुगतान नहीं हो पाया है। तो राजस्थान में हम अपना दौरा आरंभ करने जा रहे हैं, पूरे देश में ही करने जा रहे हैं। 2य चरण शुरू कर रहे हैं मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का। ये 30 नवंबर से हम शुरू कर देंगे। महात्मा राजीव दीक्षित, जिन्हें राजीव भाई भी कहा जाता है, उनका बलिदान दिवस भी है, उनकी पुण्यतिथि भी है। हम 30 नवंबर को दिल्ली में हमेशा इस अवसर पर कार्यक्रम करते हैं। राजीव भाई दीक्षित गांधीवादी चिंतक थे, स्वदेशी के प्रखर प्रवक्ता थे, और उनकी हत्या 30 नवंबर 2010 को भिलाई में करवा दी गई थी। काले धन, करप्शन और बहुत सारे विषय जिन पर बाद में अन्ना, केजरीवाल और रामदेव जैसे लोगों ने नाटक किया, वास्तव में ये उन्हीं राजीव भाई दीक्षित की देन थे। और तमाम शैतान टाइप के लोगों ने राजीव भाई दीक्षित को मरवा दिया, मार डाला। और उसके बाद ये काले धन का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा, देश को समृद्ध बनाने का मुद्दा, ठगों को दंडित कराने का मुद्दा, गर्त में चले गए। और इस तरह से उनको दबाया गया एक षड्यंत्र के तहत कि आज वो विषय 12 साल बाद भी कहीं प्रभावशाली स्तर पर दिखाई नहीं पड़ते हैं दोस्तों। तो इन तमाम विषयों को लेकर, खास तौर से ठगी पीड़ितों के 20 करोड़ साथियों के भुगतान को लेकर, बट्स एक्ट की अनुपालना को लेकर, हम 30 नवंबर 2022 से राजीव भाई के बलिदान दिवस पर, उनका जन्मदिन भी उसी दिन होता है। सौभाग्य से ऐसे महापुरुष दुनिया में कम होते हैं कि उनका जन्मदिन
और बलिदान दिवस या कहें पुण्यतिथि एक ही दिन आती हो, तो उत्तर प्रदेश की विजय भूमि फतेहपुर जनपद से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के प्रभारी भाई सूरजदीन विश्वकर्मा जी, प्रधान जी हम उनको बोलते हैं, चूँकि वो प्रधान रहे हैं 2 बार अपने गांव के, तो उनको हम प्रधान जी भी बोलते हैं, अच्छा लगता है, प्रिय शब्द है प्रधान जी बोलना। उनके नेतृत्व में 30 नवंबर से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का द्वितीय चरण फतेहपुर से आरंभ किया जा रहा है। मैं आप तमाम साथियों को आमंत्रित करूंगा कि 30 नवंबर 2022 को सुबह 10 बजे तमाम साथी फतेहपुर पहुंचें। आप सबका स्वागत होगा, अभिनंदन होगा और वहीं से एक विशाल यात्रा के रूप में मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का द्वितीय चरण आरंभ होगा, जिसका समापन 23 नवंबर 2023 को शहीद दिवस के शुभ अवसर पर, प्रेरणा दिवस पर हम कर्तव्य पथ राजपथ राजधानी दिल्ली में, जिसे इंडिया गेट वोट क्लब भी कह देते हैं, वहां पर करेंगे एक ऐसी झांकी देश और दुनिया के समक्ष। 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर निकाली जाएगी कर्तव्य पथ पर, जो पूरे देश को उसके कर्तव्यों का एहसास कराएगी। और देश को तो कर्तव्य पथ पर हम लेकर के आएंगे ही दोस्तों, साथ साथ हम देश की उन बेईमान शासकों को, प्रशासकों को और उद्योगपतियों को भी कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे कि वो शासन की और न्याय की जिन कुर्सियों पर बैठे हैं उनको कलंकित ना करें। जिस पावन पवित्र उद्देश्य के साथ शासन प्रशासन का निर्माण हुआ है, लोकतंत्र का निर्माण हुआ है कि हम ठगमुक्त बेईमान रहित भारत के लिए काम करेंगे, अपराध मुक्त भ्रष्टाचार रहित भारत के लिए काम करेंगे। अपने उस कर्तव्य की पूर्ति हमारे देश के शासक और प्रशासक करें, पूरा देश करे, ताकि हम देश को ठगमुक्त रहित, ठगमुक्त बेईमान रहित, अपराध मुक्त भ्रष्टाचार रहित देश के रूप में निर्मित कर सकें, स्थापित कर सकें। और जैसा कि संसार मानता था कि भारत विश्व गुरु है, भारत पावन पवित्र भूमि है, सच में हम अपने देश को पावन पवित्र और दुनिया विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकें। इसके लिए दोस्तों अब आपको हमारे साथ चलना है, तमाम ठगों को मृत्युदंड सुनिश्चित कराना है, तमाम अपराधियों को दंडित कराना है देश में, तमाम बेईमानों को दंडित कराना है देश में दोस्तों। और ये जो 20 करोड़ परिवारों के साथ बारी बारी से ठगी की गई है, योजनाबद्ध ठगी की गई है, लोगों की मेहनत की कमाई को हड़पा गया है बेईमान शासन के संरक्षण में, उन पीड़ितों की पाई पाई को मैं ब्याज के मैं जुर्माने के बट्स एक्ट 2019 के तहत 6 महीने के अंदर अंदर वापस करवाना है। और 23 मार्च को दोस्तों हम किसी से कोई मांग करने नहीं आएंगे, बल्कि 23 मार्च 2023 को हम भुगतान उत्सव के रूप में मनाने के लिए कर्तव्य पथ पर आएंगे। उस दिन भुगतान उत्सव होगा और देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों का भुगतान करवाया जाएगा दोस्तों। इसलिए तमाम साथी 30 नवंबर 2022 से लेकर 23 मार्च 2023 तक हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित हों। और अब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं देश भर में, जिन राज्यों में नहीं है वहाँ बनाएंगे। जो प्रदेश की जो कार्यकारिणी है हमारी, वो अपने जनपद और तहसील स्तर की कार्यकारिणियों से संयोजन सामंजस्य करके हमारे कार्यक्रमों का, इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का रोड मैप तैयार करेंगी। अब तक ये होता था कि हम अपनी तरफ से डेट देते थे, अब हम अपनी तरफ से डेट नहीं देंगे, चूँकि 30 नवंबर 2022 से लेकर 23 मार्च 2023 तक हम घर से बिल्कुल बाहर रहेंगे, घर में प्रवेश नहीं करेंगे और लगातार जहां हम पहुंच रहे हैं वहां से आगे बढ़ते जाएगी हमारा ये यात्रा दोस्तों। तो उसी हिसाब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, हमारे जिला स्तर के पदाधिकारी, तहसील स्तर के पदाधिकारी इस पूरे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का
रोड मैप तैयार करेंगे। इस दौरान हम प्रत्येक तहसील में एसडीएम को ज्ञापन देंगे, प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी को देंगे, प्रत्येक मंडल में मंडल आयुक्त या जिन्हें संभागीय आयुक्त बोल देते हैं उनको देंगे, प्रत्येक राज्य के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक को ज्ञापन देंगे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत कि वो अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान करना आरंभ करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये जन सैलाब बट्स एक्ट 2019 का उल्लंघन करने के जुर्म में उन बेईमान अधिकारियों को दंडित करवाने का काम करेगा जो बट्स एक्ट 2019 का उल्लंघन करेंगे, अवहेलना करेंगे और हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता साथियों का, पीड़ित साथियों का शोषण करेंगे या अपमान करेंगे या उनको परेशान करेंगे उनका भुगतान वापस करने में। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, एक विशेष बात मैं आपको और बताना चाहता था, उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा वीडियो के अंत में दोस्तों आपको, जिससे आपको बल मिलेगा, ताकत मिलेगी और आपको हृदय में ये विश्वास भर जाएगा कि अब आपका भुगतान कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, 15 नवंबर 2022 के संसद सत्याग्रह में मैंने कुछ लोगों को देखा, पहले भी देखता रहा हूं, मैं उन्हें गिद्ध कहता हूं। जिस तरह गिद्ध मुर्दा पशु की तलाश में रहते हैं, आजकल के बच्चों ने गिद्ध देखे नहीं है, चूंकि खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक उड़ता हुआ बड़ा विशालकाय पक्षी होता था, गूगल पे मिल जाता है, देख लेना, और वो मुर्दा पशुओं का मांस खाता था। पर्यावरण के लिए खैर वो मतलब पर्यावरण प्रेमी जीव था, मित्र था, लेकिन ये जो मानव रूपी गिद्ध हैं ये पर्यावरण प्रेमी नहीं है, ये देश को, धर्म को, लोकतंत्र को, कानून को, न्याय को, सत्य को नष्ट कर देना चाहते हैं। और हर ऐसे अवसर पर, हर ऐसे आयोजन में जो पीड़ितों का हो, वंचितों का हो, शोषितों का हो, नागरिकों को हो, उसमें वो जाति और धर्म जैसे, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों को तलाशते हैं, मंच पर आकर भाषण दे देते हैं, या वो आजकल ये चल रहा है माइक न्यूज़ वाला यूट्यूबर बना लेते हैं बहुत सारे, और जो टीवी चैनल वाले हैं उनके पास तो होता ही है, लेकिन यूट्यूबर भी बहुत सारे हैं, वो बना लेते हैं और वो लोगों के मुंह से जाति, धर्म, सांप्रदायिकता जैसे विषयों पर उगलवाना चाहते हैं, बात करवाना चाहते हैं, ताकि आपके जैसे पावन पवित्र आंदोलन, सत्याग्रह कार्यक्रम समाप्त हो जाएं और उनमें भी जाति और सांप्रदायिकता की बुराइयां घुस जाएं। दोस्तों, एक वो पता नहीं क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल जाता हूं, उसको मैंने धमकाया संसद सत्याग्रह के दौरान। वो लोगों से बार बार वो ये SC ST OBC अवर्ण सवर्ण पर चर्चा कर रहा था, जब उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। हमारा ठगी पीड़ितों का मामला है और ठगी पीड़ित देश के ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, SC ST के लोग भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, जो भी देश के नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, चाहे वो हिंदू